नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, 40,000 करोड़ बढ़ाया गया मनरेगा का बजट। पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए एक चैनल, स्वास्थ्य विभाग को 15,000 करोड़ रुपए दिए गए। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 90,000 के पार। बीते 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 4,987 नए मामले। जम्मू कश्मीर के डोडा मुठभेड़ में एक जवान शहीद, एक आतंकी भी ढेर, मुठभेड़ जारी। बंगाल की खाड़ी में अम्फान के प्रचंड होने की आशंका, कुछ ही घंटों में हो सकती है बारिश। कोरोना वायरस का एक और खतरनाक लक्षण आया सामने, WHO ने दी चेतावनी। चीन ने कोरोना वायरस के शुरुआती सैंपल नष्ट करने की बात मानी। ट्रंप का ऐलान, कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन बने या ना बने, अमेरिका जल्द ही रीओपन होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की आंखों में आए आंसू, बोले ट्रंप नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,237 की मौत, 90,000 के पास मृतकों की संख्या। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना संकट से राहत के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं और आखिरी चरण की घोषणाएं की हैं। इसमें केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की योजना मनरेगा के बजट में बड़ा इजाफा किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। पहले मनरेगा का बजट 61,000 रुपए था, अब इसमें 40,000 करोड़ का इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है, उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। इस पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश किया गया। इसके तहत 8.19 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए दिए गए हैं। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल किया गया है। स्वयं प्रभा DTH चैनल में पहले 3 थे, उसमें 12 और नए चैनल जोड़े जा रहे हैं। लाइव इंटरैक्टिव चैनल जोड़े जा सकें, इसलिए भी काम किया जा रहा है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे 4 घंटे का कंटेंट दें, जिसे लाइव चैनलों पर दिखाया जा सके। सरकार ऑनलाइन लर्निंग पर पूरा ध्यान दे रही है। इस सिलसिले में सरकार पहले क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए एक चैनल लॉन्च करेगी, यानी कि हर क्लास के लिए एक चैनल होगा। बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ करने के लिए मनोदर्पण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए विशेष कंटेंट लाया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा देश के 20 करोड़ जनधन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500 रुपए भेजे गए। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश में लगाए गए लॉकडाउन 3 का आज अंतिम दिन है। सोमवार से देश में ज्यादा रियायतों के साथ लॉकडाउन 4 लागू होगा। इस बीच भारत में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 90,927 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 2,872 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 90,927 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,987 नए मरीज मिले हैं और 120 लोगों की जान गई है। बीते 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 34,109 मरीज कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं। रिकवरी रेट सुधरकर 37.51% पर पहुंच गया है। कोरोना संकट के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की गतिविधियां जारी हैं। डोडा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के कम से कम 2 आतंकियों को घेरा है। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। मुठभेड़ वाली जगह पर हिजबुल के 2 आतंकी छिपे हैं। जानकारी के मुताबिक सेना ने एक आतंकी को भी मार गिराया है। माना जा रहा है कि जिन आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ हो रही है, उनमें से एक आतंकी कश्मीर का है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ डोडा के डुंगना इलाके में हो रही है। दोनों ओर से जोरदार गोलीबारी हो रही है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की फायरिंग का माकूल जवाब दे रही है। कोरोना महामारी के बीच बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अम्फान का खतरा मंडरा रहा है। ये चक्रवात शनिवार की सुबह पश्चिम बंगाल में दीघा के दक्षिण पश्चिम में 1,220 किलोमीटर की दूरी पर था। अगले 12 घंटों में ये बेहद गंभीर स्थिति में पैदा कर सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि इस तूफान के प्रभाव से 19 मई से राज्य के तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। कम दबाव का क्षेत्र रविवार की शाम तक भयंकर चक्रवात में बदल सकता है और ये 17 मई तक उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है।
इसके 18 से 20 मई के दौरान उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने और फिर पश्चिम बंगाल तट की ओर बढ़ने की संभावना है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना वायरस के हर दिन नए लक्षण सामने आ रहे हैं। नेशनल हेल्थ सर्विस ने शुरुआत में खांसी और बुखार इसके प्रमुख लक्षण बताए थे, लेकिन अब इस लिस्ट में एक और नया लक्षण जुड़ गया है। एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को बोलने में भी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एक्सपर्ट ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, कोरोना पॉजिटिव इंसान को बोलने में काफी परेशानी होती है। यदि किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। WHO की तरफ से जारी बयान में कहा गया, कोविड-19 के मरीजों को सांस से जुड़ी तकलीफ होती है। चीन ने माना है कि उसने कोरोना वायरस के शुरुआती सैंपल्स नष्ट किए थे। चीन की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने कोरोना वायरस के मिले शुरुआती सैंपल को नष्ट करने का आदेश दिया था। हालांकि कहा गया है कि ऐसा बायोसेफ्टी की वजह से कहा गया था। चीन की ये प्रतिक्रिया अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने बार बार कहा था कि चीन ने कोरोना वायरस की शुरुआती संक्रमितों से लिए सैंपल उपलब्ध नहीं करवाए। अमेरिका ने दिसंबर में चीन में फैले कोरोना वायरस के सैंपल्स उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया था, लेकिन चीन के हेल्थ ऑफिशियल ने सैंपल नष्ट कर दिए थे। इस बारे में चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के साइंस एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी लियू डेंगफेंग ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि लेबोरेटरी को खतरे से बचाने के लिए और बायोसेफ्टी के लिहाज से सैंपल को नष्ट कर दिया गया था। कोरोना महामारी ने भले ही अमेरिका को बेहाल कर रखा है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द आर्थिक गतिविधियों को सामान्य करना चाहते हैं। उन्होंने देशवासियों से यहां तक कह दिया है कि कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन बने या ना बने, अमेरिका जल्द रीओपन होने जा रहा है। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में आयोजित न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए राष्ट्रपति ने नागरिकों से सामान्य जीवन में वापस आने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आज सुबह तक लगभग हर राज्य ने रीओपनिंग के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और देशवासी निरंतर सावधानी बरतते हुए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जनजीवन अब पहले की तरह सामान्य हो जाए। वे जल्द ही जीवन जीने के अमेरिकी अंदाज में वापस लौटेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे बोलते हुए कहा कि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं जो बेहद महत्वपूर्ण है। कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन बने या ना बने, हम पहले वाली व्यवस्था में वापस आने वाले हैं और जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कोरोना वायरस से निपटने के तौर तरीकों को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। इस बारे में बात करते वक्त बराक ओबामा की आंखों में आंसू आ गए। ओबामा ने जॉर्जिया में मारे गए अश्वेत को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि अमेरिका में अब भी कितना भेदभाव है। ओबामा 2020 में ग्रेजुएट होने वाले ऐतिहासिक अश्वेत कॉलेजों से निकलने वाले छात्रों को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। ओबामा बोले कि इस महामारी ने ये बता दिया कि जो भी लोग देश को चला रहे हैं वो ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ओबामा ने छात्रों को नेतृत्व संभालने के लिए तैयार रहने को कहा। कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में सबसे अधिक मौतें अमेरिका में हुई हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 1237 लोगों की जान गई। इससे मरने वालों की संख्या 90,000 के करीब पहुंच गई है।
वहीं संक्रमण के मामलों की संख्या 14,93,630 पहुंच गई है। इसके अलावा लातिन अमेरिकी देश ब्राजील में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 4,654 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या 2,22,877 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान इस महामारी से 119 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 15,046 हो गई है। दुनिया के अन्य देशों की बात करें तो रूस में भी प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।